दोस्तों, बुक क्लब में आपका हार्दिक स्वागत है। आपके अवचेतन मन की शक्ति। दोस्तों, नमस्कार। मैं राजकुमार। स्टार्ट करते हैं। आज प्राचीन काल में मानसिक उपचार कैसे करते थे, उस बारे में आज जानेंगे कि हमारे ऋषि मुनियों और वैद्य कैसे उपचार करते थे और अपने माइंड को कैसे उस लेवल पर लेके जा सकें या पॉजिटिव बना सकें। इस बारे में जानते हैं कि युगों युगों से हर महाद्वीप परिवेश और संस्कृति में लोग जानते थे कि कहीं न कहीं पर एक उपचार शक्ति है जो व्यक्ति की शारीरिक क्षमताओं को दोबारा लौटा सकती है, वो बीमारी ठीक कर सकती है। वे जानते थे कि यह रहस्यमय शक्ति कुछ विशेष स्थितियों में जागृत की जा सकती है और इसे सही तरीके से जागृत करने पर मानसिक कठिन काम हो सकता है। सभी देश का इतिहास इस विश्वास की पुष्टि करता है। दुनिया के शुरुआती इतिहास में मनुष्यों को भले या बुरे के लिए गोपनीय तरीके से प्रभावित करने का ज्ञान, जिसमें बीमारी का उपचार भी शामिल था, पुजारियों और धर्मगुरुओं तक की सीमित था। यह दावा किया जाता था कि ईश्वर ने उसे कुछ विशेष शक्तियां दी है, जिसमें उपचार शक्ति भी शामिल थी। उपचार के तरीके और कर्म कांड दुनिया भर के अलग अलग थे, लेकिन आप पर आमतौर पर उनमें ईश्वर की आराधना और चढ़ावा शामिल होता था। इसके अलावा विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते थे, जिसे हाथ पर हाथ रखना और मंत्रों का प्रयोग, ताबीजों, नजर अंगूठों, संस्कृति चिन्हों और तस्वीरों का प्रयोग भी किया जाता था। उदाहरण के लिए प्राचीन मंदिरों में पुजारी रोगियों की निशीली पदार्थ खिलाते थे और उनके मूर्छित हो जाने पर संभोग के सुझाव देते थे। मरीज के आश्वास दिया जाता था कि उसे नींद में ईश्वर दिखेंगे और उसका उपचार हो जाएगा। इस तरह वो बहुत से रोगी स्वस्थ भी हुए। हकीकत के भक्तों से कहा गया कि वे राल रोबान और रंग रस को चिपक लियो के साथ मिलकर दूर के चांद की रोशनी की में खुली हवा में कूटे। इस अजीब और रहस्यमय के बाद वे देवी की प्रार्थना करते थे। आपका मनाया हुआ काढ़ा पीते थे और सो जाते थे। अगर उसकी आस्था दूर होती थी तो उन्हें सपने में देवी नजर आती थी। हालांकि यह अनुष्ठान हमारे अजीब संभव अति कल्पना शक्ति भी लगे, लेकिन इसके बावजूद इससे अक्सर रोग ठीक हो जाते थे। प्राचीन समय में लोगों को अवचेतन मन की अविश्वसनीय शक्ति के दोहन के कई कारगर तरीके खोज लिए थे, जिनसे वे उपचार करते थे।
हालांकि वे जानते थे कि ये तरीके कारगर है, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वे कैसे या क्यों कारगर थे। आज हम देख सकते हैं कि वे अवचेतन मन में संकल्प सुझाव देकर उपचार कर रहे थे। धार्मिक अनुष्ठान और कंधे तथा तावीज लोगों की कल्पना पर गहरा असर डालते थे। इसके कारण उनका अवचेतन मन उपचार के बबल सुझावों को आसानी से स्वीकार कर लेता था। बहरहाल उपचार का काम मरीज का अवचेतन मन ही करता था। सभी योगों के ऐसे हुए थे कि जहाँ अधिकृत उपचार असफल हो हो गए हों, मरीजों को उम्मीद छोड़ दी वहाँ अनशिक्षित उपचारों को उल्लेखनीय सफलता मिलती थी। यह सोचने पर मजबूर करता है कि दुनिया के सभी हिस्सों में इन उपचारों के लिए इलाज कैसे किए। इसका जवाब आसान है। यह उपचार इसीलिए हुआ क्योंकि रोगी के अधिविश्वास जवाब आसान है। यह उपचार इसीलिए हुआ क्योंकि रोगी के अंधविश्वास ने उसके अवचेतन मन में निहित उपचार शक्ति को मुक्त कर दिया। उपचारों के इलाज और तरीके जितने कल्पना शक्ति और अजीब होते थे, इस बात की उतनी ही ज्यादा संभावना होती थी कि रोगी यह यकीन कर ले कि इतनी अजीब चीज निश्चित रूप से असाधारण शक्तिशाली होगी। उत्तेजित संभावनात्मक अवस्था के कारण उनके लिए चेतन और अवचेतन मन में स्वास्थ्य के सुझाव को स्वीकार करना आसान हो जाता था। इस विषय पर हम अगले अध्ययन में और विस्तार से बात करेंगे।